हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल डार्क क्राइम्स पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 29 अक्टूबर साल 2018 के दिन रेडिट पर एक खतरनाक वीडियो अपलोड किया जाता है। वीडियो इतना डिस्टर्बिंग था कि अपलोड होने के कुछ ही घंटों में यूट्यूब और ट्विटर के साथ साथ दुनिया के कई देशों में उसे तुरंत बैन कर दिया जाता है। ये वीडियो करीब 35 साल की एक महिला का था जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे। उसके मुंह के कुछ 3 अलग अलग टुकड़े किए गए थे। सबसे डरावनी बात ये थी कि वो महिला अभी तक जिंदा थी और खुद को बचाने की भीख मांग रही थी। यकीन मानिए, आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो इतनी भयंकर है कि उसे पूरा सुनने के लिए भी लोहे का कलेजा चाहिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी अमेरिका के पास के एक छोटे से देश ग्वाटेमाला के एक छोटे से गांव में रहने वाली 32 साल की एलेजेंड्रा की है। एलेजेंड्रा जब 3 साल की थी तभी उसके माँ बाप की मौत हो चुकी थी और उसके बाद से ही वो अपने भाई बहनों के साथ रहती थी। बड़ी होने के बाद एलेजेंड्रा की शादी उसी के गांव में हो जाती है और उसके 3 बच्चे भी हो जाते हैं। हालांकि एलेजेंड्रा का पति बिल्कुल निकम्मा और निठल्ला था। वो रोज एलेजेंड्रा को मारता पीटता रहता था। अपने पति के जुल्म से तंग आकर साल 2014 में एलेजेंड्रा अपने बच्चों को अपने साथ लेकर अपने पति को छोड़कर अलग से रहने के लिए चली जाती है। अपने और अपने बच्चों को पालने के लिए एलेजेंड्रा लोगों के कपड़े धोने का, लॉन्ड्री का काम शुरू कर देती है। जैसे तैसे करके एलेजेंड्रा अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर रही थी। एलेजेंड्रा की एक बड़ी बहन थी अल्वीरा, जिसके साथ एलेजेंड्रा का बहुत अच्छा रिश्ता था। दोनों बहनों को एक दूसरे से बहुत प्यार था और एलेजेंड्रा रोज अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर आया जाया करती थी। इस वक्त तक एलेजेंड्रा 30 साल की हो चुकी थी। उसकी बहन ने उसे दोबारा शादी कर लेने का सुझाव दिया। एलेजेंड्रा को भी अपनी बहन की ये बात ठीक लग रही थी। इसी दौरान एलेजेंड्रा की मुलाकात उसी के गांव में रहने वाले 43 साल के मारियो तूत नाम के एक व्यक्ति से होती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। मारियो का भी अपनी पत्नी से डिवोर्स हो चुका था और वो भी अकेला था। वक्त के साथ साथ दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। यहाँ पर एलेजेंड्रा तो मारियो को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता देती है, पर उसने मारियो के खुद के अतीत के बारे में जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझा, जो कि शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। असल में मारियो अपनी पहली बीवी लिलिया पर चाकू से वार करने के जुर्म में 3 महीने जेल में रहकर आया था। उसके इसी हिंसक स्वभाव की वजह से उसकी पहली पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी। इधर एलेजेंड्रा ने अपने भाई बहनों को अपने मारियो के साथ रिश्ते के बारे में बताया और फिर कुछ ही समय में दोनों की शादी भी हो गई। शादी के बाद एलेजेंड्रा अपने तीनों बच्चों को साथ लेकर मारियो के घर में रहने के लिए चली गई। मारियो के घर में शिफ्ट होने के बाद कुछ समय तक तो दोनों का संसार ठीक से चला, पर वक्त के साथ साथ मारियो ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। दोनों के बीच वही झगड़े और मारपीट शुरू हो गया। मारियो अपने वही चाकू से एलेजेंड्रा और उसके छोटे छोटे बच्चों को भी मारने लगा। वो बिना वजह ही शाम को घर पर आता और एलेजेंड्रा की पिटाई करने लगता। एलेजेंड्रा की जिंदगी फिर से वैसी हो चुकी थी। सुबह उठकर पति का मार खाती, फिर अपने लॉन्ड्री के काम पर चली जाती, वापस शाम को आकर फिर से अपने पति का मार खाकर सो जाती। उसकी जहन्नुम जैसी जिंदगी अब उसके बच्चों के लिए भी जहन्नुम हो चुकी थी। जैसे तैसे करके इनकी शादी को 2 साल गुजर गए। अक्टूबर 2018 की एक शाम अपने काम से वापस लौटकर मारियो अपने सौतेले बेटे को दुकान से कुछ खरीदने के लिए भेजता है। छोटा सा लड़का जाता तो है, पर उसे वापस आने में कुछ ज्यादा ही देरी हो जाती है। जैसे ही वो लड़का दुकान से उस चीज को लेकर वापस आता है, मारियो उस बच्चे को पीटना शुरू कर देता है। वो उस छोटे से बच्चे के गले में फंदा लगाकर उसे पंखे के साथ बांध देता है और तब तक बांधे रखता है जब तक उस छोटे से बच्चे का दम घुटने लगता है। जब दम घुटने की वजह से बच्चा बेहोश हो जाता है, तब जाकर वो उसे नीचे उतारता है। एलेजेंड्रा उस वक्त वहीं पर खड़ी अपने बच्चे के साथ हो रही दरिंदगी देखती रहती है और कुछ कर भी नहीं सकती। उसी अक्टूबर महीने की 29 तारीख की शाम को
एक बार फिर से मारियो के घर से एलेजेंड्रा के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वैसे मारियो के घर से ऐसी आवाजें आना नई बात नहीं थी, पर आज कुछ ज्यादा ही डरावनी चीखें सुनाई दे रही थी। एलेजेंड्रा की बड़ी बहन अल्वीरा, जो कि उसके घर से कुछ ही दूरी पर रहती थी, वो अपनी बहन की चीखने की आवाज सुनकर भागी हुई उसके घर की ओर निकलती है। साथ ही आस पड़ोस के कुछ लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। उस वक्त रात थी और घना अंधेरा था, तो कुछ लोगों के हाथ में टॉर्च भी थी। जैसे ही भागते हुए ये लोग एलेजेंड्रा के घर तक पहुंचते हैं, तभी एक आदमी उसी घर से हाथ में एक बड़ा सा छोड़ा लेकर भागता हुआ निकलता है और जंगलों की ओर गायब हो जाता है। अंधेरे की वजह से वो आदमी कौन था वो कोई देख नहीं सकता। उधर घर में से एलेजेंड्रा की चीखें अभी तक सुनाई दे रही थी। जैसे ही अल्वीरा और पड़ोसी लोग एलेजेंड्रा के घर में दाखिल हुए तो पूरा घर इंसानी खून से तरबतर था। वहीं दरवाजे के पास नीचे फर्श पर कलाई से कटा हुआ इंसानी हाथ पड़ा हुआ था, जिसमें से अभी भी खून बह रहा था। आगे बढ़ते हुए ये लोग एलेजेंड्रा के बेडरूम तक पहुंचे, जहां से एलेजेंड्रा की आवाजें आ रही थी। बेडरूम में बेड पर एलेजेंड्रा पड़ी हुई थी। उसका पूरा मुंह 3 हिस्सों में कटा हुआ मालूम हो रहा था। उसका मुंह वाला हिस्सा तो कहीं पर दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसका एक हाथ कलाई से काटा हुआ था, जो कि दरवाजे के पास ही पड़ा हुआ था, जबकि दूसरा हाथ कंधे से काटकर अलग कर दिया गया था। इस कंधे से कटे हुए हाथ को कोहनी से भी काटा गया था। उसके चेहरे का नाक वाला हिस्सा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। एलेजेंड्रा आवाज कहाँ से निकाल रही थी वो भी समझ में नहीं आ रहा था। उसका पूरा मुंह पैकमैन जैसा बन गया था। पैकमैन एक फेमस पुरानी गेम है जिसका आइकॉन कुछ इस तरह दिखता था, तो आप लोग समझ सकते होंगे कि एलेजेंड्रा के चेहरे का क्या हाल हुआ होगा, और इसी वजह से इस केस को मिस पैकमैन केस नाम दिया गया। ये वीडियो मैंने जब देखा तो मैं भी उसे पूरा तो नहीं देख पाया, क्योंकि वीडियो में एलेजेंड्रा की जो हालत है वो काफ़ी भयंकर है। अगर आप फिर भी उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको डीएम में वीडियो दे सकता हूं, पर वीडियो देखने के बाद आपकी दिमागी हालत के लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। एलेजेंड्रा ऐसी हालत में करीब 25 मिनट तक चीखती रही, मदद की भीख मांगती रही, पर वहां खड़े लोग वीडियो बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे थे। वो लोग वहां खड़े होकर तमाशे देख रहे थे। शायद एलेजेंड्रा की ये हालत देखकर वो लोग भी सहम गए थे। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसी ने भी एलेजेंड्रा को अस्पताल पहुंचाना जरूरी नहीं समझा। वैसे भी एलेजेंड्रा के घर से सबसे करीबी अस्पताल 70 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था, तो एलेजेंड्रा को वहां तक जिंदा पहुंचाना नामुमकिन सा लग रहा था। करीब 25 मिनट तक तड़पने के बाद एलेजेंड्रा वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। एलेजेंड्रा की मौत के भी करीब 1 घंटे के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। जैसे तैसे करके उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस को अब मारियो की तलाश थी और वही बता सकता था कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। एलेजेंड्रा की मौत के 4 दिन के बाद पुलिस ने मारियो को गिरफ्तार किया। पुलिस कस्टडी में मारियो ने पुलिस को जो कहानी सुनाई वो कुछ इस तरह थी। मारियो को अपनी पत्नी एलेजेंड्रा पर पहले से ही शक था कि उसका किसी और मर्द के साथ अफेयर चल रहा है। 28 अक्टूबर की वो सुबह जब एलेजेंड्रा अपने लॉन्ड्री के काम के लिए घर से निकली तो मारियो भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे गया। अपना काम खत्म करने के बाद एलेजेंड्रा वापस निकली। वही रास्ते में कोई बंदा अपनी ट्रक लेकर उसका इंतजार करता हुआ खड़ा था। एलेजेंड्रा उस बंदे के साथ बैठकर वहां से चली जाती हैं। शाम को जब एलेजेंड्रा वापस अपने घर आती हैं तो मारियो उससे पूछता है कि आखिर उसे घर वापस आने में इतनी देर कैसे हो गई। एलेजेंड्रा झूठ मूठ की कहानी सुना के मारियो की बात को टालने की कोशिश करती है। एलेजेंड्रा की झूठी कहानियां सुनकर मारियो को गुस्सा आता है। वो अपना बड़ा सा छुरा निकालता है और बेड पर लेटी एलेजेंड्रा के चेहरे पर अंधाधुंध वार करने लगता है। मारियो एलेजेंड्रा के चेहरे पर तब तक वार करता रहता है जब तक एलेजेंड्रा के चेहरे का नाक वाला हिस्सा पूरी तरह से कट नहीं जाता। इसके बाद वो एलेजेंड्रा के दोनों हाथों को एक के बाद एक करके काटने लगता है। जब उसे लगता है कि एलेजेंड्रा की चीखें सुनकर आस पड़ोस के लोग उसके घर की ओर आ रहे हैं, तब वो एलेजेंड्रा को इसी हालत में छोड़कर वहां से भाग जाता है। इधर जब एलेजेंड्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें भी बताया जाता है
कि अपने मौत के करीब 6 घंटे पहले ही एलेजेंड्रा ने किसी मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। जिसका मतलब मारियो का जो शक था वो तो शायद सही था, पर उसने जो रास्ता चुना वो जानवर से भी बदतर था। मारियो को कोर्ट में हाजिर किया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मारियो आज भी जेल में अपनी सजा काट रहा है और जब तक जिंदा रहेगा जेल में ही रहेगा। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग मुझे ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं, जहां मैं कभी कभी कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ।